आज तक मैं ये समझ नहीं पाई कि मुझे इतनी अच्छी, इतनी समझदार, इतनी नेक बहू मिली परी। लेकिन आपने जो मेरी सारी बातें रिकॉर्ड की, वो प्लीज आप संभाल कर रखिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब तक आपको पूरा एतबार ना हो मुझ पर कि मैं बदल गई हूँ, वो रिकॉर्डिंग आपके पास एक सबूत की तरह रहे। आप फिक्र मत कीजिए, वो रिकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखी है, इसलिए अगली बार कुछ भी करने से पहले एक बार सोच जरूर लीजिएगा। मैं जानती हूँ परी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप कबीर का बाल भी बाका नहीं होने देंगे। मैं वादा करती हूँ आपसे, आज के बाद आपको और कबीर को माँ का वो प्यार मैं सच में दूंगी, जिस प्यार का मैं आज तक सिर्फ ढोंग रचती आई हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। समय सब समझाता है। अभिनव के एक्सीडेंट ने मेरी आंखें खोल दी और आज मुझे दूसरा मौका देकर आपने मुझ पर एहसान किया है परी। थैंक यू सो मच। हे माता रानी, मुझे ये उम्मीद है कि ईजा का एक एक शब्द सच हो। इस अदिति को संभालना तो मुश्किल होता जा रहा है। मुझे तो अब बहुत ही सावधान रहना होगा और शायद कुछ दिन शांत भी। अब मुझे इंतजार करना चाहिए सही मौके का और सही वक्त का। आए, बहुत थक गया हूं मैं। शरीर और दिमाग पर ऐसा प्रेशर पड़ा है कि सीधा पेट पे असर हुआ है। अरे लता, इसका भी आ रही हूं ना। पता नहीं क्या खा लिया। लता, अरे एक मिनट, मुझे छोड़ो। अरे लता, किस्तों में नहा रही हो क्या? बार बार बाथरूम जा रही हो, मुझे भी यूज करना है। तो इतना बड़ा महल पड़ा है, कहीं भी जाकर फ्री हो जाओ। तुम जानते हो मुझे मेरा बाथरूम अच्छा लगता है। तो उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, समझे? रुको, रुकना पड़ेगा। क्यों? कीटाणु। कीटाणु? बाथरूम में कीटाणु कैसे? मेरे बाथरूम में कीटाणु क्यों होंगे? कुछ भी बोल देते हो। तू क्या बाथरूम में मिठाई बट रही है? 2 बार जा चुकी हो, तीसरी बार जा रही हूँ। और मैं 3 बार और नहा सकती हूँ, समझे? जो इस वक्त तुम्हारे और मेरे शरीर पर रेंग रहे, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? साफ सफाई का तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। छी छी छी। लेकिन मैं अपनी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ। और वैसे भी मेरी त्वचा भी तो कितनी कोमल है। एक्चुअल में जैसे भगवान ने ना गंजी को नाखून नहीं दिए ना, वैसे तुम्हें डॉक्टर नहीं बनाया। वरना तुम सिर्फ अपना ख्याल रखती हो, तुम्हारे पेशेंट सारे। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? गंजे, डॉक्टर, नाखून? अरे कभी तो अपनी इस मोटी बुद्धि में कुछ अच्छा सोचा करो, कुछ नया सोचा करो, नया। नया सोचो? हाँ, मैं भी नया सोचता हूँ, तुम भी नया सोचो। हाँ, मैं भी नया सोचती हूँ। सोचो, सोचो, सोचो। कबीर,
ये अभिनव की फाइल। इसमें अभिनव की पूरी मेडिकल हिस्ट्री है ना? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इलाज शुरू होने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभिनव को कोई बीमारी तो नहीं हुई या फिर कोई एलर्जी तो नहीं है। मुझे तो रानी ने यही फाइल दी है, तो पेपर्स पूरे ही होंगे। अच्छा, अब मैंने नाश्ता तैयार कर लिया, तो तुम जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ प्लीज। नाश्ता करके जाना। ईजा को अभिनव की बहुत चिंता हो रही है और उसे मिलने के लिए वो 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहती है, इसलिए मुझे साथ ले जा रही है। पता नहीं मैं नाश्ता कर पाऊंगा भी या नहीं। अरे कबीर, और कितनी देर है? दीदी गाड़ी में कब से इंतजार कर रही हैं। आया मामी, आप भी साथ चल रही हैं? नहीं तो वो मेरे दांत में इतना दर्द है ना। वीर और ईजा अकेले नहीं। ईजा चाहे जितना भी करे, लेकिन मैं उन पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती। कबीर, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल? हाँ, क्यों नहीं, चलो। कबीर, अभिनव को भी अब ऐसे ही व्हीलचेयर का सहारा लेना होगा। ऐसा मत सोचिए ईजा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अभिनव कैसा है? कल रात को तो वो ठीक थे और ये पॉजिटिव साइन है, लेकिन कुछ दिन और देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वैसे उनके शरीर के निचले हिस्से में अभी भी कोई सेंसेशन नहीं है। कुछ दवाइयाँ चाहिए थी, नर्स से प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाकर केमिस्ट से ले आइए। जी। ईजा, मैं अभिनव के लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ईजा, अगर आप ऐसे हिम्मत हारेंगी तो कैसे चलेगा? कबीर, आप इनके साथ रहिए, दवाइयाँ मैं ले आती हूँ। ईजा, आप क्यों इतनी परेशान है? मैं डॉक्टर से पूछ चुका हूँ, अभिनव पे अब भी दवाओं का असर है, वो धीरे धीरे होश में आएगा। आप प्लीज बैठिए। ईजा, अगर हम लोग ही हिम्मत हारेंगे तो अभिनव को हिम्मत कैसे मिलेगी? इसी बात का तो मुझे डर है। कभी ठीक होने के लिए बीमारी से लड़ना पड़ता है, और लड़ाई तो किसी उम्मीद, किसी भविष्य के सहारे ही लड़ी जाती है ना। और अभिनव के पास कोई सहारा नहीं। सहारा कैसे नहीं है ईजा? पूरा परिवार है उसके साथ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसीलिए क्योंकि उन्हें उस जुर्म की सजा मिली है जो उन्होंने किया ही नहीं है। उन्हें जेल जाना पड़ा। जब मौका मिला तो वो वहां से फरार हो गए। और क्यों ना होते? एक बेगुनाह के लिए जेल में रहना कितना बड़ा जुल्म है, आप समझ सकते हैं कभी? अगर इंसान क्रिमिनल ना हो तो भी वो क्रिमिनल हो जाए उस हालत में। और अब हॉस्पिटल से निकलकर फिर से उन्हें जेल जाना होगा इस हालत में, और तब तक वहां रहना होगा जब तक अदालत में उनकी बेगुनाही साबित नहीं होती। पता नहीं कितना समय लगेगा, शायद पूरी जिंदगी ही बीत जाए अदालत में उनकी बेगुनाही साबित करने में। कबीर, कौन चाहेगा ऐसा भविष्य? किस उम्मीद पे इंसान लड़ेगा अपनी लड़ाई जब उसे पता है कि उसे एक कैद खाने से निकल के दूसरे कैद खाने जाना है? कबीर, मेरे लिए, मेरे मन की शांति के लिए क्या आप इतना नहीं कर सकते?
एक बार अभिनव को पूरी तरह से ठीक होने दीजिए, तब तक उसे जेल मत भेजिएगा। एक माँ एक साथ इतनी मौत नहीं मर सकती। प्लीज मेरी बात मानिए, अभिनव को जेल मत भेजिए। मैं इसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज। ईजा, आपको प्लीज कहने की कोई जरूरत नहीं। अभिनव जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, उसे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। भाई हूं उसका, दुश्मन नहीं। ठीक है?